लतीपुरा खुदकुश हमले की आज तीसरी बरसी है। इस मौके पर आज कमांडो ट्रेनिंग सेंटर लतीपुरा अवंतीपुरा में एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। लतीपुरा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर शहीदों की यादगार पर गुलबारी की गई। 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सीआरपीएफ के स्पेशल डीजीपी दिलजीत सिंह चौधरी ने बताया कि आज के इस दिन पर 40 जवानों को याद किया जा रहा है जिन्होंने मुल्क के लिए अपने जान निछावर की थी। चौधरी ने कहा कि इनकी कोशिश रहेगी कि पूरे यूटी में अमन व अमान को कायम रखा जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि शहीदों की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। जवानों के याद में उनके सेक्रीफाइस जो उनका त्याग था उसको याद करके हम यहाँ एकत्रित होते हैं और उनको अपनी दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारा प्रयास है कि पूरे क्षेत्र में अमन चैन हो और हमारा जो सेक्रीफाइस है वो सफल हो। आज हमारी जो 40 जवान शहीद हुए थे उनकी तीसरी बरसी मनाई जा रही है। उनको बहुत बड़ा हम मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इसलिए हमारे बुलंद रहते हैं, होते रहते हैं हमले मानते हैं, लेकिन देशवासियों लिए सर खड़े हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो हमला होने के बाद हम कमज़ोर पड़ जाए। कमज़ोर नहीं है सर, उससे और दुगनी ताकत से लड़ेंगे। वीर जवान है, वो कभी पीछे नहीं हटेंगे, हमेशा इस तरह से लड़ते रहेंगे और अपना देश का नाम रोशन करते रहेंगे। ये तो हमारा एक ज़िंदगी का हिस्सा है। जो हुआ है उसके लिए तो क्या कहेंगे, वीर जवान थे, वीर जवान अपना वीर गति को प्राप्त हुए हैं और देश के लिए अपना जान निछावर। पूरे मुल्क में हिजाब पर होने वाले तनाज़े के दरमियान आज कुछ बुर्कापोश खवातीन ने हिजाब पहनने वाली लड़कियों में फूल तकसीम किए हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर कई खवातीन को हाथों में फूल लिए इंतजार करते देखा गया। इन खवातीन ने यूनिवर्सिटी की उन लड़कियों को फूल पेश किए जिन्होंने हिजाब पहन रखा था। उन खवातीन का कहना था कि हिजाब उनका मजहबी हक है और इसमें कोई मदाखलत नहीं कर सकता। उन्होंने वैलेंटाइन डे मनाने को भी गैर इस्लामी करार दिया। जो हिजाब के रिलेटेड हुआ कि हिजाब मतलब आपको नहीं पहना है, आपको हक नहीं है, क्यों नहीं हक है, और उन पे सवाल उठाया गया जिनको जो हिजाब नहीं पहनेंगे तो उनको एंटर नहीं करने देंगे कॉलेज में। क्यों? हिजाब हमारा हक है, हिजाब हमारी पहचान है, हिजाब हमारी शान है, ये हमारा हक है। आप क्यों हमारे से मतलब हमें क्यों आप हक क्यों छीन रहे? एजुकेटेड पर्सन एज तालीम याफ्ता होकर इस बात को समझना चाहिए, सभी ख़वारान को, सभी सिस्टर्स को इस बात को समझना चाहिए। ये हमें मोहब्बत देने के लिए नहीं बल्कि हमें टारगेट बनाया जा रहा है। हमें जो इस्लाम ने जो हकीकी इज्जत, हकीकी स्टेटस दिया है, हकीकी वकार जो हमें इस्लाम ने बख्शा है, उसको टारगेट किया जा रहा है। वैलेंटाइन डे के जरिए से उसको पायमाल किया जा रहा है। जिस बात को हम ख़वारान को, हम सिस्टर्स को समझना चाहिए और इसकी कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए हमारे इस सोसाइटी में। जम्मू कश्मीर पीएचडी स्कॉलर्स एसोसिएशन की जानिब से श्रीनगर में एहतजाज किया गया। उन्होंने एक मरबूत जॉब पॉलिसी न होने पर मायूसी का इजहार किया। एहतजाजियों ने एकेडमिक अरेंजमेंट नोटिफिकेशन 2022 मुश्तहर करने में ताखीर, उन्हें कम तनख्वाह देने, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल न करने समेत दीगर उमूर भी उजागर किए। एकेडमिक अरेंजमेंट टीचर्स को असिस्टेंट प्रोफेसर के बजाय लेक्चरर करार देने और फुल एकेडमिक सेशन इंगेजमेंट न होने जैसे मसाइल भी उजागर किए। एहतजाजियों ने एलजी से अपील की है कि उनके मुतालबात पर इंसानी बुनियादों पर गौर किया जाए। हमारी डिमांड सिंपल है। वी वांट एडमिनिस्ट्रेशन टू थिंक अबाउट द पीएचडी स्कॉलर्स ऑफ द कश्मीर वैली। अगर हमारे पास इतना, वी आर वर्किंग एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी इन यूनिवर्सिटीज़ इन द कॉलेजेस, तो हमारा जो इक्वल पे, इक्वल डिमांड जो हमारा होता है, दैट इज़ नॉट विजिबल। जो हमारा इट इज़ कम्प्लीटली लैकिंग टूवर्ड्स अस। द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट थ्रस्टिंग अबाउट द पीएचडी स्कॉलर्स। दे ऑलवेज से दैट पीएचडी इज़ द बैकबोन ऑफ द होम, बट वी हैव नेवर फेल्ट इट एक्चुअली। सो हमारा सिंपल डिमांड है, वी डोंट डिमांड टू मच, वी डिमांड जस्ट थ्रस्ट एंड जस्ट टॉक अबाउट अस। सी जो हमारे लिए आप कर सकते हो, जस्ट सी अबाउट इट। व्हाट इज़ द जो हमारा भी परेशानी है, हमारा जो ऑल स्कॉलर्स का एक मैनिपुलेशन हुआ है अभी, एंड दे आर ऑल फीलिंग एंशियस एंड दे हैव डिप्रेशन इनसाइड। सो वी हैव अ सिंपल डिमांड टू द गवर्नमेंट, जस्ट थिंक अबाउट देम, थिंक अबाउट ऑल PhD scholars. If they are stable, the nation is stable. If they are not stable, nation cannot be stable. That's
all we want to see. We want to see all them to revise all the policies by according to the UGC guidelines. श्रीनगर में रहबर तालीम असातिज़ा ने एहतजाज किया। डायरेक्टर एजुकेशन ऑफिस पर एहतजाज किया गया। रहबर तालीम असातिज़ा ने मुस्तकिली की मांग की। एहतजाजियों ने कहा कि अगर दीगर RET टीचर्स को मुस्तकिल किया गया तो उन्हें क्यों अदालत में घसीटा जा रहा है। एहतजाजियों ने सेक्रेटरी एजुकेशन से अपील की कि उनकी मुस्तकिली का मसला जल्द से जल्द हल किया जाए। जो लेवल है ही नहीं जिसको हमने नहीं छोड़ा, जहाँ पे हम गए ही नहीं, हम हर जगह पे गए। हमने ये नादिमाना अपील भी गवर्नमेंट से की थी कि हम एग्जिस्ट पोस्ट से, लेकिन आप क्यों हमें डिवेट कर रहे हो इस चीज से, क्यों हमें अपने ही हक से आप डिवेट कर रहे हो। कभी कहते हो स्क्रीनिंग के लिए जाओ, कभी कहते हो ये, कभी हमसे फी भरवाते हो, कभी बैंक में ड्राफ्ट भरवाते हो। कौन सा ये कौन सी पॉलिसी है, ये कौन सी है। आप देखते हो एक टीचर को सोसाइटी में कितना सम्मान होता है। देखो एक टीचर क्या होता है, एक टीचर इंजीनियर को बनाता है, कौम का प्राइम मिनिस्टर कौन बनाता है। सेरिकल्चर डिपार्टमेंट के कैजुअल लेबर्स और योमिया उजरत पर काम करने वालों ने प्रेस इंक्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन उजरतों में इजाफा और मुलाजिमतों की मुस्तकिली का मुतालबा कर रहे थे। इन मुलाजमीन का कहना था कि वजीर आजम के वादे के बावजूद उनकी मुस्तकिली के अहकामात को इल्तवा में रखा गया है और उन्होंने LG से अपील की कि वो उनके जायज मुतालबात पर गौर करें। लेकिन आज हमारे समझ में ये बात नहीं आ रही है कि हमारे सीजनल कैजुअल डेली वेजेस बॉय के साथ इंसाफ किया जा रहा है या ना इंसाफी हो रही है। यहाँ तक कि यहाँ की गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो कल 15 फरवरी को 3 बजे जो मीटिंग होने जा रही है, हम उसके लिए गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडफुल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बराई मेहरबानी करके एक सेरिकल्चर डिपार्टमेंट पे भी उसको ऐड किया जाए, ताकि जो हमारे सीजनल कैजुअल डेली वेजेस जो 25 सालों से अपने डिपार्टमेंट में मेहनत से लगन से काम कर रहे हैं, इनके जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी है वो भी SRO 64 के तहत। चंद महीनों बाद कौमी शाहराह 444 की तामीर हो सकती है, जो कि नेशनल हाईवे 44 के मुतबादिल सड़क रहेगी। शोपियां के हबदीपुरा गांव में सैकड़ों लोग जमा हुए और इस इक़दाम के खिलाफ एहतजाज किया, क्योंकि 27,000 से ज्यादा सेब के बागात की अराजी सड़क की तामीर के तहत आएगी। 10 से ज्यादा देहात के लोगों ने एहतजाज दर्ज कराया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट अराजी के साथ साथ सेब के दरख्तों की निशानदही कर रहा था। मकामी अफराद ने काम बंद करने को कहा। शोपियां जिला सेब की पैदावार के लिए जाना जाता है और यहाँ की 90% से ज्यादा आबादी बागबानी पर मुनहसर है। लोगों का कहना था कि वो अपने बागात में किसी को भी तामीरात करने की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि सेब की पैदावार के लिए जमीन बहुत जरखेज है और नेशनल हाईवे 444 की तामीर के लिए 17 से 22 साल कदीम सेब के दरख्त काटने पड़ेंगे। कई किसानों ने अपना दर्द बयान किया और कहा कि उनका पूरा इन्हिसार उनके सेब के बागात पर ही है। लोगों ने कहा कि सरकारी अराजी को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। कहा कि यहाँ से एक रोड निकलेगा तो हमारी सारी जो जमीन ज़राअत है वो यही है, हम इसी पे डिपेंड है। हम कोई मुलाजिम नहीं है, हम पूरा जो हमारी फैमिली होती है वो पूरी इसी पे डिपेंड है। तो इन्होंने हमारे साथ अभी तक कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हमारे पास नहीं आया, कोई बंदा नहीं आया, किसी डिपार्टमेंट का कोई बंदा नहीं आया। अभी ये आए फीता लेके इन्होंने मापना शुरू किया, तो हम ये हरगिज़ होने नहीं देंगे। मेरे पास 2 कनाल जमीन है, पटवारी साहब भी यहाँ है, उसको बुलाओ, वो मेरा कागज देखेगा। 2 कनाल से ज्यादा अगर निकलेगा मेरे पास तो आप मुझे झूठा बोलो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको देखो, मैं कहाँ जाऊंगा। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ या हमारे गला घोंट दो तो फिर वे जमीन ले जाओ। तो मेरी मेहरबानी गवर्नमेंट से ये रोड जो यहाँ से निकाल रहे हैं ये बंद करो। जमीन अगर ये गई मार पन पान मे 4 बच्चे वन यपर करो रोड, मे जमीन युत घर तम 2 कनाल 3 कनाल तिम सोरे हमसा गसान, तिम क्या कर अयालस। लिहाजा यह बर्दाश्त क्या यपर रोड कर खतर अचानक फीत वीत हेतुक मेहनत। बांडी के करीब श्रीनगर मुजफ्फराबाद कौमी शाहराह पर म्यूनसिपल काउंसिल उड़ी की तरफ से कूड़ा करकट और दीगर फजले के ढेर पर उड़ी शहर के लोग परेशान हैं। कस्बे में कचरा फेंकने की कोई मुनासिब जगह दस्तियाब न होने की वजह से म्यूनसिपल काउंसिल उड़ी के मुलाजमीन को उड़ी म्यूनसिपल एरिया से जमा होने वाला कचरा हाईवे के किनारे फेंकते हुए देखा जा सकता है, जो बिलाखिर दरिया जहलम में जाकर गिरता है और इस तरह इस आबी जखीरे को आलूदा करने के साथ साथ माहौल को भी बुरी तरह मुतासर करता है। चेयरमैन MC उड़ी भरत कुमार ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए एतराफ़ किया कि कोई मुनासिब जगह न होने के बायस वो इस जगह पर कचरा फेंक रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने हाल ही में सलामाबाद कालगई के इलाके में 10 कनाल अराजी डंपिंग साइट के लिए मुख्तस की है और कल से उस टाउन का कचरा वहीं फेंका जाएगा। आज से डीसी साहब की वसादत से और एसडीएम उड़ी की वसादत से मुझे 10 कनाल ज़मीन आज ही ट्रांसफ़र हुई है 2-4 दिन पहले, जो कि एनएचपीसी से लेके और म्यूनसिपलिटी को दी गई है। तो ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन का, डीसी साहब का और एसडीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी कल से जो डंपिंग है वो कालगई में स्टार्ट हो रही है। बाकी मुझे खुद इस बात का बड़ा दुख था कि मैं ये कचरा जो है रोड पे यहाँ जल रहा था, ये अच्छी बात नहीं है। तो लेकिन आज से हमारी जो है वो ट्रांसफ़र लैंड हो गई है और कल से मेरा जो कचरा है, ये जो जितना भी गार्बेज है, ये इस्लामाबाद कालगई में एक प्लांट बनने जा रहा है। वो 10 कनाल ज़मीन जो है एनएचपीसी ने म्यूनसिपलिटी उड़ी के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी। अनंतनाग के वहां दिबलगाम कोकरनाग इलाके में दरिया बरंगी में आबगिरह रूनुमा होने के बाद माहिरीन अराजियात और दीगर मुतल्लिकीन इलाके का दौरा कर रहे हैं। वो इस जोग्राफियाई अमल के बारे में तहकीक कर रहे हैं। इस दौरान जिला इंतजामिया ने लोगों से परेशान न होने की अपील की है। वाज़ेह है कि कुछ दिन कबल दरिया बरंगी में आबगिरह रूनुमा होने के बाद लोगों में काफी सनसनी फैल गई। दरिया का सारा पानी रास्ते में ही जेर जमीन चला जाता है। इंतजामिया की जानिब से दरिया के पानी को दूसरे रास्ते से मुंतकिल करने का अमल भी जारी है। पूरे एक्सपर्ट टीम जो आए हैं वो आ रहे हैं, अभी जॉनसन मिलिंग वाले हैं, कश्मीर से आ रहे हैं, इसका क्या है ये एग्रीकल्चर वाले, क्या कहते हैं, फ्लड कंट्रोल वाले हैं, एडब्ल्यू साहब यहाँ पे हैं, जॉलसी एंड माइनिंग वाले यहाँ पे हैं, इरीगेशन वाले यहाँ पे, सभी लोग देख रहे हैं कि इसमें कैसा हो सकता है, ये कैसे बंद कर सकते हैं, इसमें कौन सा तरीका अपनाएंगे ताकि ये बंद। पुलवामा की पुरानी वाटर सप्लाई स्कीम में खराबी पैदा होने की वजह से कस्बा पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई मुतासर हो गई है। रिशमनी वाटर सप्लाई स्कीम में कुछ बरसों से पानी की टंकी में लीकेज होने से पानी खारिज होता था। इससे आसपास में पानी जमा हो जाता है। पानी खारिज होने से वाटर सप्लाई को भी भारी नुकसान होने का खतरा लाहक हो गया है। महकमे जल शक्ति के अहदेदारों का कहना है कि महकमे की जानिब से वाटर सप्लाई स्कीम की मरम्मत शुरू की गई है। मुतासर इलाकों में टैंकरों के जरिए पानी फराहम किया जा रहा है। इसकी लीकेज हो रही थी, तकरीबन 4-5 साल से ये लगातार चल रही थी ये लीकेज। इस सिलसिले में हमने एक काम किया कि हमने ये ट्रेस आउट किया कहाँ से लीकेज हो रही है और हमने वो उसमें जो काम करना था वो हमने कर दिया है। अब इंशाअल्लाह रहमान कल शाम तक एलजी मनोज सिन्हा ने इंडस्ट्रियल एरिया सांबा में पीडीडी के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। 153 करोड़ रुपए की लागत से 4 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया गया। सार्फिन को गर्मियों में बिजली की कटौती से थोड़ी राहत मिलेगी। जम्मू, सांबा, हीरानगर, कठुआ, उधमपुर और दीगर इलाकों में बिजली की सप्लाई बेहतर होगी। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि 22 ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया गया है। उन्होंने कहा कि यूटी के हर जिले में बिजली निजाम को बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके भी पैदा हो रहे हैं। 19-20 में मोटे तौर पर 1210 मेगावाट बिजली प्राप्त होती थी। पिछले साल 2021 में उसे बढ़ाकर 1281 मेगावाट किया गया और इस साल मैं आपको कहने जा रहा हूं कि लगभग 1500 मेगावाट बिजली जम्मू रीजन के लोगों को मिलेगी। तो मोटे तौर पर पिछले साल लगभग 60 मेगावाट बढ़ी थी और इस साल उसमें 200 मेगावाट हम और वृद्धि करने जा रहे हैं। विंटर्स की अगर मैं बात करूं तो 1260 मेगावाट 19-20 में मिलती थी, 1273 2021 में मिली, अभी 1370 मेगावाट बिजली जम्मू के लोगों को मिल रही है। ये स्थिति दिन पर दिन सुधरती जाएगी। देश में पिछले 7-8 वर्षों में बिजली के क्षेत्र में बड़ा ही क्रांतिकारी बदलाव हुआ, सुधार भी हुए हैं, बिजली की आपूर्ति भी बढ़ी। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ पेश रखते हैं। इसी की एक मिसाल महकमे सेहत में काम कर रही गुंड चबूतरा लंगेट की रहने वाली बिल्किस आरा नामी आशा वर्कर हैं।
बिल्किस ने अभी तक 27 पॉइंट खून का अतिया देकर कई कीमती जानों को बचाने का काम किया है। 27 पॉइंट उन्होंने आज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हंदवाड़ा में एक तकरीब के दौरान अतिया दिया। बिल्किस ने खून का अतिया देकर लोगों की जान बचाने को अपना मिशन बनाया। बिल्किस का कहना है कि उनकी एक करीबी रिश्तेदार काफ़ी बीमार थी और उसे खून की ज़रूरत थी, मगर ज़रूरत के वक्त उसे खून मैसर नहीं हुआ। उसके बाद बिल्किस ने खून के अतिये को अपना मिशन बनाया। आज मुनक्कदा तकरीब में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हंदवाड़ा डॉक्टर निसार अहमद, सीनियर फिजिशियन डॉक्टर अजहर मसूदी के अलावा दीगर डॉक्टर और नीम तिब्बी अमला मौजूद था। डॉक्टर निसार का कहना है कि बिल्किस आवाम के लिए एक मिसाल हैं और उन्हें फ़ख्र है कि वो महकमे सेहत से मुंसलिक हैं। बिल्किस को एक एजाजी सनद पेश की गई। अवामी हलकों से भी बिल्किस की काफ़ी सताइश हो रही है। टॉप रैंक खून दिथ कह जान बचाओ हेकान तरीकों सतन पेशेंटस मदद कर, मगर यह खून दिन जज्बा इंसानस मज डेवलप गह अजीम जज्बा तो वेसान कि लुक अत ब्रोह कुन पकन अम बिल्कुल कतरावन कहें। यह कुन तरीकस मज खौफनाक, अम कहें असर गसान बॉडी पे बुर असर कहें गसान बल्कि जान हेल्दी। मुझ में ये जज्बा आया 2012 से जब मैं आशा वर्कर बनी। तो मेरी कज़न की डिलीवरी थी, जो मैंने पहले भी बताया था, वो रेफ़र हो गई थी बारामूला से LD। तब उसको बहुत खून की ज़रूरत थी। तो वहाँ पे जब उसको ब्लड मांगा तो मैं प्रेजेंट ही थी। मैंने जब पहला पॉइंट दिया तो मुझे अच्छा लगा, वो भी बच गई और मैं भी ठीक रही। बस तब से मुझ में ये हुनर आया तो मैं ब्लड देती रहूँगी। एक्चुअली मेरे अब्बा जान नहीं है, मैंने उसको देखा भी नहीं है। वो कंगरूसा का महमूद यूसुफ खान है उसका नाम। आज का पॉइंट मैंने उसी के लिए दिया है। मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि उसके लिए मगफिरत की दुआ करें। वो शहीद हो गए और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी वजह से कहीं जाने बची है। इसीलिए मैं लायो आती हूँ कि मेरी वजह से किसी में हुनर आ जाए कि वो आ जाए ब्लड दे दे। तो मैं सबसे गुजारिश करती हूँ, आ जाओ, ब्लड देने से कुछ नहीं होता। आप मुझे देखो, मुझे 4 मिनट लगे हैं ब्लड देने में। मैं बड़ा मशकूर हूँ इनका पर्सनली। एक तो अच्छी आशा है जो उनके ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं, हमेशा बोलते रहते हैं कि ये फील्ड में कितना अच्छा काम करते हैं। और साथ ही हमारे लिए भी ये एक अच्छी डोनर है। आज उन्होंने 2700 पॉइंट डोनेट किया। इससे बात ये नहीं है कि ये आती हैं और हमें ब्लड डोनेट करती है। इससे एक हौसला मिलता है कम्युनिटी में, जो इनके हमसाया लड़के भी हैं या कुछ लड़कियां भी हैं, वो भी बार बार आते हैं और हमारे पास वो ब्लड डोनेट करते हैं। अपनी पार्टी की जानिब से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा में खून के अतिये का एक कैंप मुनक्किद हुआ। कैंप में दर्जनों रजाकारों ने अपने खून का अतिया दिया। अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने शिरकत करने वाले नौजवानों का शुक्रिया अदा किया। इसका यही मकसद है कि हर 3 महीने बाद whosoever, whether he is a politician, whether he is an anyone, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे आप अपना ब्लड डोनेट करें। जरहारा मागाम से ताल्लुक़ रखने वाली सुहिरा अहमद नामी तालिबा ने 12वीं जमात के नताज में जिला बडगाम में पहली पोजीशन हासिल की है। सुहिरा ने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम से साइंस स्ट्रीम में 494 नंबरात हासिल करके जिले में पहली पोजीशन हासिल की है। उनकी कामयाबी पर जिला बडगाम में खुशी पाई जा रही है। सुहिरा ने इस कामयाबी पर अपने असातिज़ा और अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा किया। बडगाम पुलिस ने भी जिला बडगाम के इन तलबा को मुबारकबाद पेश की जिन्होंने 12वीं जमात में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया। SSP बडगाम ताहिर सलीम ने बडगाम में एक तकरीब में इन बच्चों को एजाज से नवाजा। उन्होंने इस कामयाबी में असातिज़ा, सरपरस्तों और वालिदैन की काविशों को भी सराहा। SSP ने तलबा को मशवरा दिया कि वो अपनी मंजिल पर नजर रखकर सख्त मेहनत करें। सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला के करम से जो कुछ वो चाहता है उसी के हुक्म से सब कुछ होता है। तो सबसे पहले उसी से, फिर इसके बाद टीचर्स या बाकी मेरे पेरेंट्स या फ्रेंड्स सबकी कंबाइंड एफर्ट से मैं ये कर पाई। इस बात की अक्कासी है कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर जो हैं वो भी मेहनत करते हैं, तो उन्होंने भी अपना नाम रोशन किया। और गवर्नमेंट स्कूल के असातिज़ा जो है ये किसी से भी कम नहीं। और ये दूसरी बात कि अगर बच्ची को हम हौसला देंगे तो वो बच्चियां भी किसी से कम नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के DDC मेंबर अनंतनाग एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे ने NC के बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दिया है। परे ने
PAGD के मुश्तरका उम्मीदवार के बतौर कोकरनाग से DDC इंतखाब लड़ा था। कोकरनाग में मुनक्कदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एडवोकेट परे ने कहा कि वो अपने बुनियादी उसूलों के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं, ताहम उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि वो अपनी सियासी सरगर्मियां जारी रखेंगे। Organization I have been associated with for a good time now, but keeping in view the larger interests of the public, larger interests of the society, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, but definitely I will say I am of the opinion, considered opinion, कि अगर आपके कॉन्शियस के साथ कंप्रोमाइज होता है, you must not stay in that party. There are only two institutions in country in India कि जो आपको 370 या 35 से वापस दे सकते हैं. One is Parliament of India, second is Supreme Court of India. Other than politicizing this issue is just mere mockery, mere making mockery of democracy. आप लोगों का मजाक बनाते हो। जिला इंतजामिया कुलगाम की जानिब से अहराबल सियाहती मकाम में पहली बार 3 रोज़ा विंटर कार्निवल का एहतमाम किया गया। इसका मकसद इलाके में सियाहत को फ़रोग़ देने के अलावा नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फराहम करना है। मुख्तलिफ सरमाई खेल मुकाबलों का इनेकाद भी इसका मकसद है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने विंटर कार्निवल का इफ्तिताह किया। DC कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन, पंचायती व बल्दियाती राज नुमाइंदों के अलावा मकामी लोगों और मुख्तलिफ स्कूलों से आए खिलाड़ियों ने शिरकत की। विंटर कार्निवल में कोह पैमाई, स्कीइंग और मुख्तलिफ सरमाई खेलों का अहतमाम किया गया। महकमा जंगलात और सयाहत के इश्तराक से शुरू हुए फेस्टिवल के अहतमाम को लेकर लोगों में काफ़ी खुशी पाई जा रही है। तो इस चीज से ये टूरिज्म सेक्टर प्रमोट होता है, एक्सप्लोर होता है। आप देख रहे हैं कि अहरबल कितनी अच्छी मेस्मराइजिंग प्लेस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी कुछ एरियाज हैं जो अनटच्ड हैं। तो ऐसे इवेंट्स अगर होंगे तो हमारे पास एक मीडियम है, वो है आपका ये मीडिया। इसके थ्रू हम इसको अहरबल को नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी स्टार्ट है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने की है। इनके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मोर देन 75 ट्रैकिंग जो रूट्स है वो आइडेंटिफाई किए हैं, और आउट ऑफ दोज 4 ट्रैकिंग रूट्स दे फॉल इन द कुलगाम फॉरेस्ट डिवीजन। तो एज ए रिजल्ट हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि वी हैव फॉर्मुलेटेड 4 ग्रुप्स, दे विल बी एक्सप्लोरिंग द टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ कुलगाम और दे कैन एंजॉय द सीनिक ब्यूटी ऑफ द फॉरेस्ट एज वेल। हर घर में नल पहुंच रहा है, नल से पानी पहुंच रहा है। बिजली के हालात जो है पिछले 2 साल में सुधरे हैं और भी उसमें सुधार करेंगे। नेशनल हाईवे 444 जो है कुलगाम अहरबल के हार्डली 2 किलोमीटर के नज़दीक से जा रहा है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी और प्राइवेट सेक्टर को एनेबल करेगी, उनको ट्रेनिंग दे देंगी, बैंक फाइनेंसेस अवेलेबल कराएगी ताकि वो अपने गेस्ट हाउसेस, एडवेंचर एक्टिविटीज और बाकी चीजें जो है वहां लगा सके। पुलवामा में 1 माह तक जारी रहने वाले हॉकी ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ज़ेर तामीर हॉकी टर्फ पर इस तरबियती प्रोग्राम में 4 अजला के महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के टीचर्स को हॉकी की खुसूसी तरबियत फराहम की जा रही है। मरकजी हुकूमत ने वादी कश्मीर के पहले हॉकी टर्फ की तामीर पुलवामा में शुरू कर दी है। हॉकी को फ़रोग़ देने के लिए अब महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से यहाँ पर पहले मरहले में महकमे के फिजिकल टीचर्स के लिए खुसूसी तरबियती कैंप शुरू कर दिया गया है कि हमारे जो टीचर हैं हर गेम यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुकी है ऑलरेडी वैली में, नो डाउट अबाउट दैट। हॉकी भी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस है, लेकिन यह है कि ये कुछ लिमिटेड लोगों तक इसकी नॉलेज है। तो इस चीज़ को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम शुक्रगुजार हैं हमारे डायरेक्टर यूथ सर्विसेज सपोर्ट्स करवली साहब के, जिन्होंने ऐसा इनके माइंड में ऐसा आया, हमें बोलेंगे दिस वाज द बिग अचीवमेंट। ये हमारी अचीवमेंट है कि इन्होंने तमाम डिस्ट्रिक्टों को इन्वॉल्व किया सो दैट कि ये हॉकी के साथ जुड़ जाएं, हॉकी के साथ ये जुड़ जाएं और हर डिस्ट्रिक्ट में हॉकी का पैगाम पहुंचे। तो हम ये पूरा और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है। जिस तरह की वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। चौदह फरवरी 2019 के पुलवामा हमले में शहीद हुए CRPF जवानों की आज 3री बरसी मनाई गई। इस हवाले से जम्मू में भी एक तकरीब मुनक्किद हुई। शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। 76वीं बटालियन के शहीद जवान नसीर अहमद की बेवा को इस मौके पर एजाज से नवाजा गया। CRPF के जवानों ने पुरनम आंखों के साथ अपने साथियों को खराज पेश किया। पुलवामा में हुए हादसे की आज 3री बरसी है। हर आंख नम हो चुकी है। इस समय हम 76वीं बटालियन में हैं। 76वीं बटालियन के 5 जवान उस हादसे में शहीद हुए थे।
वो इतना बड़ा टेरर अटैक था कि आज भी देश भर के लोग उनको याद करते हैं नम आंखों से। रोहताश लामा थे, बहुत ही मेरे मित्र थे, भाई की तरह मानते थे। तिलक राज था जिनके साथ में यूट्यूब पर गाने सुनते थे, कट्ठे बातें होती थी हमारी। और घर में भी गए तो घर से भी इसने बताया कि भाई लड़का हो गया तो उसकी पार्टी करेंगे। नहीं सकते, नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। किसी के बेटे की शादी थी, किसी के घर में बेटे ने जन्म लिया था, कोई वादा इन साथियों के साथ करके गया था। कोई ये भी बता दे, जिस शख्स की बेटी की शादी थी उन्होंने अपनी जगह किसी और को उस समय बस चलाने के लिए भेजा। आज भी वो दुखी है इस बात से कि ना मेरी बिटिया की शादी होती, ना मैं किसी और की वो ड्यूटी लगाता, ना वो जाता, ना उसकी शहादत होती। तो आपको बता दें इस समय कमल सिसोदिया सीआरपीएफ की कमांडेंट हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मैम, वो लम्हे भूल नहीं सकते आज भी? निसंदेह शहादत के वो पल और वो यादें हमारे जहन से कभी जा ही नहीं सकती। हमारे क्या बल्कि सारे भारत के किसी भी भारतवासी के जहन से पुलवामा का वो दर्द, वो आक्रोश कभी नहीं जा सकता। हम हर साल अपने शहीदों के परिवारजनों को जरूर बुलाते हैं ताकि उनके साथ मिलकर उन अमर बलिदानियों को हम श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। शादिया कोसर जो नसीर अहमद की वाइफ, जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके से जो जवान थे, उनकी धर्मपत्नी इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। कितना मुश्किल होता है जीना पति के बिना? जीना तो मुश्किल है, घर कैसे चलाना है, बच्चे कैसे पढ़ाने हैं, ये तो है अपने ही सिर है, मेरे सिर है बच्चों का। और अपना भी दे रही हूँ बच्चों को, बाप का भी प्यार दे रही हूँ बच्चों को। बच्चे तो बड़े हो गए हैं, पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा पढ़ जाएं, वो पढ़ के और उनकी तरह बन जाएं, देश के लिए रक्षा करने के लिए उनकी तरह बने। हर आंख नम है, तीसरी बरसी है, लेकिन मानो आज ही का वो पल हो, लेकिन हर आंख नम है। देश के उन जवानों के परिवार वालों के साथ साथ देश का हर आदमी, हर औरत आज उस पल को, उस दर्दनाक हादसे को याद कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। गांदरबल में पुलवामा हमले की तीसरी बरसी मनाई गई। शहीद स्मारक पर शहीद हेड कांस्टेबल नारायण लाल गुर्जर और शहीद कांस्टेबल जीडी महेश कुमार की तस्वीर पर फूल निछावर किए गए। कमांडेंट ने इस मौके पर इन शुहदा की अजीम कुर्बानियों को बयान किया जिन्होंने मादर वतन के लिए बेलौस फर्ज की अदायगी में अपनी जानें निछावर की और अफसरान व एहलकारों को साबित कदम रहने पर जोर दिया। बहादुरों की याद में मुल्हिका देहात के जरूरतमंदों में राशन और कंबल तकसीम किए गए। जो पुलवामा में आज से 3 साल पहले अटैक हुआ था, वो दिल दहलाने वाला था। तो पूरी दुनिया, जो पूरा मुल्क इतना शौक में था। हम मतलब चाहते हैं कि इसमें गवर्नमेंट जो हमारे नौजवान बहुत जगहों पे ड्यूटी दे रहे हैं, कोई अटैक ऐसा ना हो जाए, जो बॉर्डर्स है वो सील किए जाए ताकि पाकिस्तान से कोई यहाँ घुस ना पाए। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से लतापुरा में उस जगह की गुलबारी की गई जहां सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद याकूब मलिक ने यहां पहुंचकर गुलबारी की। उन्होंने शहीद जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया। पार्टी के चंद दीगर लीडरान और कारकुन भी उनके हमरा थे। याद करने आए हैं जो हमारे देश के लिए, हमारे इस वतन के लिए, हमारी रियासत के लिए जो अपने जाने जुने निछावर कर दी, कुर्बान कर दी हैं, उनके लिए आज मैं नमन करता हूं और आज मैं उनको सलाम करता हूं, सलूट करता हूं, क्योंकि ये वही हमारा जो फौज है, हमारा हिंदुस्तान का फौज जो है, इंडियन आर्मी है, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इन्हीं की बदौलत आज हम आराम से सो सकते हैं, आराम से चलते। अरुणाचल प्रदेश के कोमिंग सेक्टर में शहीद होने वाले अखनूर के जवान को खराज पेश किया गया। विशाल शर्मा की याद में एक कैंडल मार्च निकालकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। शहीद के एजाज में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ भी की गई। मेरा भाई विशाल शर्मा 6 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश में ओबलांच में शहीद हो गए थे और आज हम उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सभी मेरे भाई उनको श्रद्धांजलि देने आए थे और मेरे विशाल भाई एक देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते थे, वो आज करके चले गए हैं। हम उनको एक बड़े ही प्यार से बोलेंगे, जय हिंद। जम्मू के फनकारों की जानिब से बनाई गई शॉर्ट फिल्म सराब को सांबा की बरी ब्रह्मणा में लॉन्च किया गया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना, पार्टी के सीनियर लीडरान देवेंद्र सिंह श्यामलाल शर्मा ने इस फिल्म को लॉन्च किया। विक्रम शर्मा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। सहाफी और समाजी कारकुन आशीष कोहली ने इस फिल्म में रोल अदा किया है। इस फिल्म के जरिए बताने की कोशिश की गई कि जम्मू के नौजवानों को किस तरह वरगला कर गलत राह पर ले जाया जाता है।
साजिश होती है दहशतगर्दी को यहाँ बढ़ावा देने में, किस तरीके से भोले भाले नौजवानों का ब्रेन वॉश किया जाता है और उनको आतंकवाद के रास्ते पर ले जाने की साजिशें होती हैं। और इन सारी इस फिल्म में एक पैगाम है जो देशभक्ति के हित में है, और ये फिल्म ये संदेश देती है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर को इस दहशतगर्दी और इस आतंकवाद ने बर्बाद किया है। इस तरह से एक हेट मैसेज चलता है ना पत्रकारों के खिलाफ, वो हेट मैसेज जो है ना उसको एक जवाब जाएगा कि देखिए धर्म जो है वो कोई भी गलत काम के लिए धर्म नहीं उकसाता, ठीक है, वो इंसान के अंदर फितरत होती है। जो अब जैसे आशीष जी ने बताया कि वो दूसरा रास्ता भी अपना सकता था, वो टेररिज्म का रास्ता भी अपना सकता था, लेकिन इतना बड़ा अपने घर में इतना भयानक कांड देखने के बाद उसने रास्ता अपनाया सच्चाई का, अच्छाई का। सबसे पहले तो मैं वेस्टर्नाइजेशन को कभी सपोर्ट नहीं करता हूं। आज के दिन को वेस्टर्नाइजेशन कल्चर वैलेंटाइन डे मनाता है, लेकिन हम आज के दिन को माता पिता दिवस और आज से 3 साल पहले 2019 में आज हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान जो हैं उनका बलिदान हुआ था पुलवामा में, जो कि एक बड़ा दुखद है। उनको मैं सल्यूट करता हूं, उनके परिवार को नमन करता हूं। इसलिए ये जो मूवी है, आपने इस मूवी में भी देखा होगा, हमने लास्ट में ट्रिब्यूट दी है, तो ये एक श्रद्धांजलि है उन सभी परिवारों को। वादी के सरकर्दा माहिर तालीम, नक्काद और दानिश्वर हाजी मुजफ्फर जान का इंतकाल हो गया है। मुजफ्फर जान काफ़ी अरसे से अलील थे। उन्होंने आज सुबह चरार शरीफ बडगाम में आखिरी सांस ली। मरहूम हाजी मुजफ्फर जान ने उर्दू में मास्टर्स डिग्री की थी। वो महकमे एजुकेशन में तैनात थे। मुजफ्फर जान ने आलमी अदब का मुताला किया था। हिफ्ज़ गालिब, हिफ्ज़ इक़बाल, हिफ्ज़ रूमी से उन्होंने उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेज़ी और कश्मीरी अदब का मुताला किया। वो एक काबिल कदर उस्ताद थे। उन्होंने बहुत सारे मकाले लिखे जो मुख्तलिफ जरीदों में शाया हो चुके हैं। मुजफ्फर कश्मीर मरकज़ अदब व सक़ाफ़त के एक अहम मुशीर थे। कश्मीर मरकज़ अदब व सक़ाफ़त की तरफ से एक ताज़ियती इजलास तलब किया गया। इसमें तंजीम के सदर डॉक्टर गज़नफ़र अली और दीगर अदीबों व शुअरा ने इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। वो कश्मीर मरकज़ अदब व सक़ाफ़त के एक ख़ास मुशीर थे। हमेशा हमें मशवरा दिया करते थे और हमेशा हमारी महफिलों में उन्होंने बहुत मकाले भी लिखे हैं और कुछ जरीदों में वो शाया भी हो चुके हैं। ये नजर त्रावो अहंदिस जानतस पे तो अहंदिस इल्म अदबस पे सारी शरीफ न बल्कि डिस्ट्रिक्ट बडगाम लाइब्रेरी गई बंद। युथ मुफसर, युथ अदीब तो युस दानिश्वर नोस कह वनुक तान अस नजरन मज तो मे बासान ये हुकुम अल्लाह ताला सुंद फजल आज मगर आज गई सार इलाक लाइब्रेरी। भदरवा की बदला पंचायत के आम लोग और अवामी नुमाइंदे बरसों से नीरो दरिया पर पुल तामीर करने की मांग कर रहे थे। पुल न होने से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना था, मगर अब इस इलाके के लोगों की देरी न मांग पूरी होने वाली है। दरिया पर पुल की तामीर का काम शुरू हो गया है। पुल की तामीर को मंजूरी मिलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। उनका कहना है कि 3 टायर पंचायती राज सिस्टम नाफिज होने से ही उनका ये मसला हल होने जा रहा है। बहुत डर लगता था, बच्चे स्कूल जाते थे, आगे रास्ता नहीं होता था, तो अब हमें उम्मीद है कि इधर पुल बनेगा और शुक्रिया हमारे सरपंच जी का। हमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। हमारे यहाँ के लोकल जितने भी हैं उनको आज राहत की सांस आई होगी, क्योंकि ये डिमांड जो थी हमारे पिछले 30 साल से थी। जाके ये काम लगा है जो हमारे सरपंच साहब मिस्टर परवीन जो हैं, उन्होंने ये काम जो ये नायाब तोहफा कहूँगा मैं वो हमारे लिए दिया है। कल परसों पानी बढ़ गया तो बचा जी उठारे, छोटे छोटे बच्चे बेचारे स्कूल को जाते हैं, वो पकड़ कर पहुँचाने पड़ते हैं, वापस लाने पड़ते हैं। हमें तो बहुत दिक्कत आ रही हुई है इस पुल की वजह से। सरपंच की मेहरबानी बड़ी, बड़ा बहुत शुक्रिया इनका। कश्मीर के अंदर ये पंचायती राज जो लागू किया और उसकी ही देन, पंचायती राज के ही देन है, क्योंकि इस वक्त जो ग्राउंड पे जो काम हो रहे हैं ये पंचायती राज की ही देन है। जो 3 टायर सिस्टम बना, इस वक्त जो पैसा डायरेक्ट पंचायतों को मिल रहा है और पंचायत अपनी मर्जी से जो है जो भी डेवलपमेंट काम आज तक रुके हुए थे वो हो रहे हैं। बारामूला एडवेंचर क्लब की जानिब से एक रोज़ा ट्रैकिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। महकमे जंगलात जेवी डिवीजन के इश्तराक से मुनक्किद की गई इस ट्रैकिंग में 25 ट्रैकर्स ने शिरकत की। ये ट्रैकिंग इस्लामाबाद उड़ी से सुम्बुलगी तक मुनक्किद की गई। मुंतज़मीन ने नौजवानों से तलकीन की कि वो इको टूरिज्म को फ़रोग देने और एक सेहतमंद मुआशरे की तामीर के लिए आगे आएँ। आज बारामूला एडवेंचर क्लब और जेवी फॉरेस्ट डिवीजन बारामूला ने एक इज्तिमाई ट्रैक किया था जो कि इस्लामाबाद से सुमगली तक था। इस ट्रैकिंग में कम से कम 25 बंदों ने आज शिरकत की। तो ये ट्रैक जो है, इस हवाले से हम अपने यूथ को मैसेज देना चाहते हैं कि वो मोबाइल एडिक्शन
और ड्रग एडिक्शन से दूर रहें। गुरेज के कुंजलवन इलाके में फौज ने बर्फबारी के बावजूद पैदल चलकर नायल नामी गांव में लोगों का मुफ्त इलाज किया। फौज ने इस मौके पर घर घर जाकर उम्र रसीदा अफराद पर खास तवज्जो दी। उनका ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल चेक किया गया। लोगों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। मकामी लोगों ने फौज की जानिब से दुश्वार गुजार मौसमी हालात के बावजूद उनके घरों में पहुंचकर उनका इलाज मुआवजा करने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। बानीपुरा में इंतजामिया ने यूथ मिशन के हवाले से 1 माह तक जारी रहने वाले काउंसलिंग प्रोग्राम की शुरुआत की। प्रोग्राम का इफ्तिताह ADDC बांडीपुरा अली अफसर खान ने किया। जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग इम्तियाज अहमद, ACD बांडीपुरा और दीगर मुतल्लिकीन ने शिरकत की। यह भी बताया गया कि यूथ मिशन के हवाले से जानकारी प्रोग्राम का सिलसिला 21 मार्च तक जारी रहेगा। अवंतीपुरा में आज वोटर्स दिन के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इसमें स्कूली बच्चों को वोट की अहमियत के हवाले से जानकारी फराहम की गई। इस मौके पर एक पेंटिंग मुकाबले का भी एहतमाम किया गया था। तहसीलदार अवंतीपुरा शकील अहमद ने मुकाबले में हिस्सा लेने वाले बच्चों को असनाद से नवाजा। इसका मकसद था कि लोगों को उनके हकूक़ के बारे में अवेयर किया जाए, उनके वोट्स के राइट के बारे में अवेयर किया जाए और क्यों राइट टू वोट इज़ इम्पॉर्टेंट उनके बारे में अवेयर किया और क्यों वोट। आपके मीडियम से लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपने वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करो। अपना नुमाइंदा ये आपको चुना है। दिस इज योर राइट एंड एक्सरसाइज इट वेरी वाइजली। यू विल चूज हु विल रूल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शेखपुरा गांधरबल में लोगों की जानिब से एक तेंदुए को देखे जाने के बाद महकमा वाइल्ड लाइफ ने बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। बताया जाता है कि तेंदुए को पहले ज़रई अराजी में देखा गया और बाद में वो गांव में दाखिल हो गया। इसकी इत्तला मिलते ही महकमे की एक टीम हरकत में आ गई और तमाम जरूरी इक़दाम किए। इस बीच महकमे ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। आरटीओ कश्मीर याहिया नक्काज ने कुपवाड़ा जिले का दौरा किया। उन्होंने ARTO ऑफिस कुपवाड़ा में जारी कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने ARTO कुपवाड़ा को हिदायत दी कि जिले में ट्रांसपोर्टर्स के रुके पड़े मसाइल को हल करें। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स और आवाम को ARTO ऑफिस में मसाइल का हल बगैर किसी ताखीर के होना चाहिए। याहिया नक्काश ने कहा कि महकमे में अब तमाम काम शफाफियत के साथ अंजाम दिए जा रहे हैं। ADC गांधरबल ने एक मीटिंग की सदारत की। PMJ सेहत स्कीम के तहत बारे में तबादला ख्याल हुआ। इस हवाले से रजिस्ट्रेशन के अमल में तेजी लाने पर बातचीत हुई। जिले में तमाम लोगों को गोल्डन कार्ड फराहम करने के हवाले से ADC ने अफसरान को इस अमल में तेजी लाने की हिदायत दी। मुस्तहक अफराद की रजिस्ट्रेशन और गोल्डन कार्ड्स की वागजारी के हवाले से भी तफसीलात हासिल की गई। पामपुर पुलिस की जानिब से पुलिस स्टेशन पामपुर में SSP मोहम्मद यूसुफ की सदारत में एक अवामी दरबार मुनक्किद हुआ। इसमें इलाके के मौजिज़ शहरियों के अलावा आइमाए मसाजिद और दीगर लोगों ने हिस्सा लिया। लोगों ने कस्बे में ड्रग माफिया को कंट्रोल करने पर SDPO पामपुर मीर इम्तियाज अहमद की सताइश की। SSP ने लोगों को यकीन दिलाया कि वो आवाम के साथ हमेशा ताउन करते रहेंगे। लखनपुर पुलिस ने मवेशियों की स्मगलिंग की एक कोशिश को नाकाम बनाते हुए 13 मवेशियों को बरामद कर लिया। SSP कठवा ने कहा कि लखनपुर में एक नाके के दौरान एक ट्रक से ये मवेशी बरामद किए गए। ट्रक में गैस सिलेंडर्स की आड़ में मवेशी स्मगल हो रहे थे। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। कोरोना केसेस में कमी आने के बाद तालीमी इदारों को दोबारा खोलने का फैसला किया गया। इसके चलते जिला पुंछ समेत जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ इलाकों में आज 10वीं से 12वीं जमात के तमाम स्कूल, कॉलेज और ITI दोबारा खुल गए हैं। अगरचे पहले रोज बच्चों की कम तादाद ही स्कूलों में देखी गई, मगर सभी बच्चों ने कोविड SOPs का पूरा ख्याल रखा। तलबा ने स्कूलों के खुलने पर खुशी का इजहार किया। स्कूलों के अमले ने भी गाइडलाइंस की पासदारी की। तलबा व असातिज़ा का कहना था कि ऑनलाइन किसी भी सूरत में ऑफलाइन तालीम का मुतबादिल नहीं हो सकता। तो हम बहुत खुश हैं इससे। तो आज स्ट्रेंथ कम है, लेकिन कल से स्कूल की क्लासेस लग रही हैं। स्कूल आइए।
ऑनलाइन क्लासेस थी वो पॉसिबल हो नहीं पा रही थी कहीं कभार नेट की वजह से, और बहुत ज़्यादा नेट की प्रॉब्लम होती थी और टीचर्स भी काफ़ी टाइम अवेयर नहीं होते थे, तो हमें प्रॉपर टॉपिक्स की समझ नहीं आती थी। और जो ऑफलाइन फैसिलिटीज़ होती हैं वो तो हमें हमेशा से मतलब इम्पॉर्टेंट होती है, और जब हम ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं तो एक अच्छे माहौल में हमारे जो डाउट्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होते हैं और टीचर्स भी हर बच्चे को स्पेसिफिकली अटेंशन दे पाते हैं। 1000 आदमी को एट ए टाइम बुलाया नहीं जा सकता एज पर डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। हम इसका वाया मीडिया निकालेंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी चीज़ें जो हैं उनको मद्देनजर रख के ही काम किया जाए ताकि किसी इन्फेक्शन को फर्दर स्प्रेड होने का मौका ना। पटन के ब्लॉक शेराबाद, खोर और ब्लॉक सिंहपुरा में गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजर बसर करने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रिहायशी मकाना तामीर करने के लिए 4 बरसों से कोई पैसा वागजार नहीं किया गया। इन गरीब लोगों का कहना है कि 4 बरस पहले उन्होंने मुतल्लिका दफातर में अपने कागजात जमा किए थे। इन दोनों ब्लॉकों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो शदीद सर्दी में भी आर्जी शेड या दीगर आर्जी ढांचों में जिंदगी बसर कर रहे हैं। इन लोगों ने रुखमात वागजार न करने पर सरकार और मुतल्लिका महकमे के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि उनके मसाइल जल्द हल किए जाएं। ब्रोह 4 वरी मे शेडस ब्लॉकस मज कोर्मुत आईवाई कागज भरमिन मे गई 4 वरी ब्लॉकस मज गसान बीडीओ सोबस निश सह तौर वनान वन आय न पोंसै वन आय न पोंसै मगर यह सोन हक गरीबन हुन यह वातान बाकियन निश यमन आज मकान दुपूर उपूर बनयित कारबार कि अस गरीबन पे ना वातान कहें तो लकुट लकुट अयाल मतलब तूत हिसाब किताब कह करहा कह नुकान ज़ेनित बहुत पान थोड़ा जेन कन कम अत गई 4 वे कॉल कर सुबह सुबह कर क्या वन तरह फिक्रे अत गसान क्या। ऐसा कोई इशू नहीं है, मैंने खुद चेक किया है इसको। जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरी है उन सबको हम दे रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैठने के लिए इसको इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि उसको जो चूल्हा है पक्का मकान नहीं है और उसके पास ज़मीन है, तो डेफिनेटली जो है उसको भी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन या रूरल जहाँ भी वो रहता है उस हिसाब से मकान का बेनिफिट मिल सकता है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ की एनसीसी यूनिट ने पुलवामा हमले के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। इस दौरान एनसीसी कैडेट्स ने कहा कि बहादुर जवानों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। और मैं जीडीसी कठुआ का 5th सेम का छात्र हूँ और मैं फौज जैन के बटालियन से ताल्लुकात रखता हूँ। आज हम सब ब्लैक डे मना रहे हैं। जिस तरह हम सबको पता है कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था, हमारे जो वॉरियर्स थे, हमारे हीरोज़ थे, वो मार्टर हो गए थे और उन सब के रिमेम्बरेंस में हम उनको ट्रिब्यूट कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो भी मार्टर्स के जो भी नेक्स्ट टू किन है, आशा भी करता हूँ, साथ में सबसे दरख्वास्त भी करता हूँ कि वो लोग अपने जो उनके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको अच्छे से एड्रेस करें, उनको अच्छे से उनके ग्रेवियंसेस को हमेशा एड्रेस करें और उनके साथ हमेशा एक सपोर्टिव रोल में रहें। जय हिंद। बजरंग दल राजौरी यूनिट ने जवाहर नगर पार्क में 3 साल काबिल पुलवामा हमले में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर सिक्योरिटी एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर शुहदा की तस्वीर पर फूलों के हार चढ़ाए गए, उनके हक में नारे लगाए गए। उनका कहना था कि शुहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। शुहदा के अहल खाना से भी हमदर्दी का इजहार किया। अपना अलग अलग की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया गया। इसमें अपना अलग अलग प्रखंडों से अलग अलग खंडों से आए हुए कार्यकर्ता मौजूद थे और आज उन्हें नम आंखों से एक बार फिर याद किया गया। 3 वर्ष पूरे हो गए हैं, उनके पूरे हो गए, 3रा वर्ष है उनके शहीद हुए और आज फिर एक बार पूरा देश और पूरे अपना राष्ट्रवादी समाज आज से फिर नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। जो शहीद हुए थे उसके उपलक्ष्य पर आज जिला राजौरी के अंदर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया। पुंछ में भी पुलवामा हमले के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। वीएचपी और बजरंग दल ने पुंछ के बाजार में रैली निकाली। इस मौके पर कहा कि शहीदों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा पुंछ के अंदर उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का एक कार्यक्रम जहाँ पे था मेन चौक के अंदर और दूसरे तरफ पूरे मार्केट के अंदर लोगों में जागरूकता लाएं कि हम अपने शहीदों को किस प्रकार से यहाँ अपने श्रद्धासुमन दे सकते हैं। और हमें जो नौजवानों में ये आगे कड़ी लेके जानी थी कि जहाँ जहाँ भी हमारे कोई शहीद होता है उनको श्रद्धांजलि दें, उनको नमन करें, क्योंकि
वो हमारा प्रण है कि हमने सभी नौजवानों में ये प्रेरणा बढ़नी है कि जो जो हमारे शहीद हुए उनको नमन करें। और ऐसी कड़ी में आज हमने यहाँ पे एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम। उनके बालाकोट तहसील के नालवई के लोगों को पीने के पानी की किल्लत का सामना है। गांव के लोगों को 2 किलोमीटर दूर एक कुदरती चश्मे से पानी लाना पड़ता है। लोगों ने वाटर सप्लाई स्कीम शुरू करने की इंतजामिया से अपील की है। हमारा पानी का जो है वो हल निकाला जाए। हमारी माएँ और बहनें पानी ला ला के उनके जो सर के वो बाल थे वो भी गिर चुके हैं। इतने तंग आ चुके हैं हम, पानी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे घर पर अगर कोई फंक्शन होता है, किसी की शादी होती है या कोई मर जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पानी हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढरपुंज में एक कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर तलबा में कैटेगरी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। तहसीलदार मेंढर गौरव शर्मा ने सर्टिफिकेट तकसीम किए। बच्चों को लगनी थी, उसमें थोड़ा स्लो डाउन प्रोसेस चल रहा था क्योंकि सर्टिफिकेट बच्चों के बने नहीं थे। तो उसको एक स्पीड अप करने के लिए हमने ये किया कि हम स्कूलों में ही कैंप लगा रहे हैं। और मैंने अपनी तहसील मेंढर में भी 11 कैंप्स का एक रोस्टर पिछले हफ्ते मैंने जारी किया था। आज उसी के कड़ी में आज ये 3रा कैंप है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मेंढर में। और यहाँ बड़ा स्मूथली ये काम चल रहा है। अभी तक हमने कोई यहाँ पे 250 के तकरीबन हमने सर्टिफिकेट इशू कर दिए हैं और हमारा टारगेट 500 से लेकर 900। और कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।